लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे वेस्ट दिल्ली की। वेस्ट दिल्ली फिलहाल जो है बीजेपी के कब्जे में है और प्रवेश वर्मा यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो है सांसद है। यदि इस सीट के भूगोल की बात करें और राजनीतिक मैप की बात करें तो ये सीट जो है दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के 5-5 सीटों को काट करके बनी 2008 के परिसीमन में। और इसका कुछ कैरेक्टर इस तरह का है कि इसमें 100 गांव भी पड़ते हैं और जहां राजौरी गार्डन, द्वारका जैसे पॉश इलाके हैं, वैसे जे कॉलोनियाँ भी हैं, झुग्गियाँ भी हैं। तो इसका बड़ा मिक्स सा इसका कल्चर है और वो काफ़ी मायने रखता है। किसी बेल्ट में कांग्रेस और आप के लिए बढ़त है तो किसी बेल्ट में बीजेपी के लिए। इस बार क्या समीकरण बन रहा है मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल आपको याद होगा कि राजौरी गार्डन में जब जर्नैल सिंह आपके विधायक इस्तीफा देकर के पंजाब चले गए चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पे उपचुनाव हुआ और बीजेपी के सिंबल पे अकाली दल के नेता जो है सिरसा लड़े और वो यहाँ से चुनाव जीत गए। और न सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते बल्कि आपकी उन्होंने जमानत भी जब्त करा दी। उसके बाद से काफ़ी कुछ माहौल चेंज हुआ और माहौल चेंज हो जाने के बाद बीजेपी और अकाली दल का आत्मविश्वास बढ़ा और कांग्रेस का भी बढ़ा कि वो जो है दूसरे नंबर पे आई। तो अब जो 2019 का चुनाव है उस चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आप में ये बात चल रही है कि जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो बात की बात है, लेकिन अब यदि इस सीट की सियासत की बात करेंगे तो यहाँ पे 20.5 लाख प्लस मतदाता हैं और जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ पे मादीपुर है, राजौरी गार्डन है, हरिनगर है, तिलक नगर है, जनकपुरी है, विकासपुरी है, उत्तम नगर है, द्वारका, मटियाला और नजफगढ़ पड़ता है। और यदि 2014 के चुनाव की बात करें तो बहुत अच्छे मार्जिन से जो है प्रवेश वर्मा जीते थे। वो लगभग यहाँ से 2,68,000 के मार्जिन से जीते थे। और 2009 के चुनाव में महाबल बिसरा कांग्रेस के यहाँ से जीते थे, वो 1,29,000 के उसे मार्जिन से जीते थे और उन्होंने बीजेपी के जगदीश मुखी को हराया था। तो अब बात ये आ रही कि इस सीट पे चूँकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लिखते हैं और साहिब सिंह वर्मा जाट नेता के रूप में काफ़ी फेमस रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे, तो प्रवेश वर्मा एक यंग लीडर हैं और उनका ठीक ठाक क्षेत्र में वर्चस्व है, रिलेशंस हैं कि ये बात समझ में आ रही है कांग्रेस और आपको कि बिना मिले जो है बीजेपी को मात देना थोड़ा मुश्किल है। और दिल्ली के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि जब वो क्लीन स्वीप देती है तो एक तरफा देती है, यानी कि 2009 के उसमें चुनाव में यदि उसने कांग्रेस को 7 सीटों जिताया तो 2014 के चुनाव में उसने सारे सीटें बीजेपी को जिताया। लेकिन जब से 2013 में आप कूदी है उसके बाद दिल्ली में आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के उभरी है। अब देखते हैं कि इस बार जो है आप जो है अकेले चुनाव लड़ती है या जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ती है। बहरहाल आपने अपनी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए, यानी कि एक तरह से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और यहाँ से जो उन्होंने चुना है वो राजपाल सोलंकी को प्रभारी बनाया। तो माना जा रहा है कि वो आपकी तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो अब ये आगे समीकरण पर डिपेंड करेगा कि कैसा बनता है यहाँ का समीकरण, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है और बिना दोनों के मिले उसको मात देना मुश्किल है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।